प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 सितंबर मंगलवार। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक। बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। वह उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असूरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर 23 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामर से फारेस और ज़ारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस और ओजियस से योआथाम, योआथाम से अखाज, अखाज से एजकियस, एजकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियेल उत्पन्न हुआ, सलाथियेल से जोरोबबेल, जोरोबबेल से अबियुद, अबियुद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियुद, एलियुद से एलियाजर, एलियाजर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ।
उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आज यीशु की प्यारी माँ और हम सब की प्यारी माँ मरियम की जयंती के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद और मंगल कामनाएं। प्यारे भाइयों बहनों, माँ मरियम के जन्मदिन पर हमारे लिए पवित्र ग्रंथ बाइबल से दो महत्वपूर्ण पाठ हमारे मनन चिंतन के लिए रखे गए हैं। पहला पाठ जो मीका नबी के ग्रंथ से लिया गया है, पहले वाक्य में ही लिखा गया है, बतलहेम एफ्राता तो यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वो मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। यीशु के जन्म से बहुत वर्षों पहले मीका नबी दर्शन देख रहे हैं और उसके अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बतलहेम नामक वो अनजान संतमत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से लेकर 23 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और ज़ारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस और ओजियस से योआथाम, योआथाम से अखाज, अखाज से एजकियस, एजकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से जोरोबबेल, जोरोबबेल से अबियुद, अबियुद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियुद, एलियुद से एलियाजर, एलियाजर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां।
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आज यीशु की प्यारी माँ और हम सब की प्यारी माँ मरियम की जयंती के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद और मंगल कामनाएं। प्यारे भाइयों बहनों, माँ मरियम के जन्मदिन पर हमारे लिए पवित्र ग्रंथ बाइबल से दो महत्वपूर्ण पाठ हमारे मनन चिंतन के लिए रखे गए हैं। पहला पाठ जो मीका नबी के ग्रंथ से लिया गया है, पहले वाक्य में ही लिखा गया है, बतलहेम एफ्राता तो यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वो मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। यीशु के जन्म से बहुत वर्षों पहले मीका नबी दर्शन देख रहे हैं और उसके अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बतलहेम नामक वो अनजान गांव मुक्तिदाता यीशु का जन्म स्थल बनेगा। आगे वे कहते हैं, प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। यानी माँ मरियम जब तक मुक्तिदाता यीशु को प्रसव नहीं करेगी, तब तक गुलामी, अंधकार और पाप का बोलबाला होगा और यीशु के जन्म से संसार में मुक्ति आएगी और ज्योति फैलेगी। आज के सुसमाचार जो मत्ती के सुसमाचार की बिल्कुल शुरुआत है, प्रारंभ है, वहाँ हम यीशु की वंशावली सुनते हैं, बहुत सारे नाम सुनते हैं। संत मत्ती जानते हैं कि यहूदी समाज के लिए वंशावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर खानदान में उनकी वंशावली रखी जाती है और यीशु शुद्ध रूप से राजा दाऊद के घराने के हैं, ये साबित करने के लिए मत्ती बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से यीशु की वंशावली को प्रस्तुत करते हैं। और ये वंशावली 3 भागों में है। पहला भाग अब्राहम के से लेकर राजा दाऊद तक 14 पीढ़ियाँ। ये इसलिए हैं कि राजा दाऊद वो राजा है जो पहली बार इस्राएल राष्ट्र को व्यवस्थित किया, संगठित किया, उसको एक अच्छे राष्ट्र का स्वरूप दिया। और दूसरा भाग सुलेमान से लेकर बाबुल के निर्वासन तक की कहानी है। वो एक ऐसी अवधि थी जो इस्राएलियों के लिए बहुत ही शर्मनाक, त्रासदीपूर्ण, संकटकालीन अवधि, उनके पापों के चलते और उन्हें गुलाम बनाकर बाबुल के देश में ले गए। और तीसरा भाग है बाबुल के निर्वासन से वापस आकर यीशु क्रिस्त तक। यीशु वो व्यक्ति है जिसने मुक्ति दिलाई इस्राएल को और इस्राएल को
उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दी और उन्हें पाप के जंजीरों से छुड़ाया। यीशु उस त्रासदी से उन्हें विजय तक पहुंचा देते हैं। ये 3 चरण मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मानव जीवन की आध्यात्मिकता के 3 महत्वपूर्ण चरणों की ओर संकेत करते हैं। सबसे पहला, मानव महानता के लिए सृष्टि किया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 27वें पद पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को सम्मान का पद दिया, इज्जत दी। और दूसरा है, मनुष्य ने अपनी महानता को खो दिया। मनुष्य ईश्वर का दास बनने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने पाप की गुलामी में रहकर ईश्वर की दोस्ती और संगति का अवसर खो दिया। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। भलाई और अच्छाई के लिए ईश्वर ने जो योजना बनाई, मनुष्य ने अपने पाप के माध्यम से उस योजना को बर्बाद कर दिया। तीसरा चरण है, मनुष्य ने अपनी महानता को पुनः प्राप्त किया यीशु मसीह के द्वारा। ईश्वर ने मनुष्य को त्यागा नहीं, ईश्वर ने पापी मनुष्य का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि यीशु मनुष्य को पाप के जंजीर से छुड़ा ले। इस वंशावली के द्वारा संत मत्ती हमें मनुष्य के द्वारा राजकीयता को प्राप्त करने, उस राजकीयता और स्वतंत्रता को खो देने और उसे यीशु क्रिस्त द्वारा पुनः प्राप्त करने की मुक्ति के इतिहास का वर्णन सुनाते हैं। ये ईश्वर की करुणा का वर्णन है। ये ईश्वर की ओर से मानव के लिए एक प्रेम भरा निमंत्रण है। इस वंशावली को बारीकी से देखें तो कुछ अनोखी बातें हम इसमें पाते हैं। सबसे पहली बात है कि यहूदियों में की वंशावली में स्त्रियों के नाम नहीं आते हैं, लेकिन संत मत्ती इस वंशावली में कुछ स्त्रियों के नाम रखते हैं, जो आश्चर्यजनक बात है। लेकिन हमारा आश्चर्य और बढ़ जाता है क्योंकि ये इनमें से कुछ स्त्रियां पापपूर्ण जीवन जीने वाले थे। थामर नामक एक स्त्री का जिक्र होता है जो याकूब के पुत्र यूदा की पत्नी का नाम है, वो व्यभिचारिणी थी। रेखाब की बात आती है जो यरीको शहर की वेश्या थी, पतिता थी। रूत बोवास की पत्नी बनी, वो यहूदी महिला नहीं थी, वो गैर यहूदी थी, मोवाबी थी। और इसमें उरिया की विधवा बत्शबा का भी जिक्र है, जिसे पाने के लिए दाऊद राजा ने उरिया की हत्या की थी। ये वंशावली 3 प्रकार की बाधाओं को, भेदभाव को मिटाते हैं। यहूदी और गैर यहूदी का भेदभाव, पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव, धर्मी और अधर्मी के बीच का भेदभाव, और जिसके द्वारा सुसमाचार को सार्वभौमिक और सबके लिए सम्मति बना रहे हैं। इन सारे भेदभाव को हटाकर यहूदी समाज में जोवाकिम और अन्ना के परिवार में मरियम नामक बालिका का जन्म होता है। मत्ती के सुसमाचार। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन